हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेज, है ना। हाँ? हम लोग कार्बन और इट्स कंपाउंड स्टार्ट किया था चैप्टर, जिसमें कुछ प्रीवियस वीडियो में देखिएगा कुछ बेसिक चीज बताया गया था। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला टॉपिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, और उसके बाद एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल पढ़ेंगे उसके बारे में। आज हम अल्केन के बारे में बताते हैं आप लोग को। देखिए, अल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें ए एन ई ये रिप्रेजेंट करता है इसके कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यही पहचान है कि कार्बन और कार्बन, एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन और उसके बाद तीसरे कार्बन, जितने भी कार्बन उस चेन में होंगे वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो वो हम लोग दूसरे वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ अल्केन के बारे में बताया कि एक अल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, जैसा बोर्ड है कार्बन कार्बन कार्बन, देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड से रहेगा। ये सिंगल सिंगल बॉन्ड ही हमको अल्केन की पहचान दे रहा है, मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान है। ठीक है, चलिए इसका नॉमेनक्लेचर एक टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर भी अलग अलग तरीकों से रखा जाता है। उसका अल्केन का उसमें एक है क्या, यूपेक नेम है, क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्म है सब IUPAC, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री नेम। ठीक है, तो अल्केन में आपको पहले रखा गया अल्क, और उसमें एन जो है सफिक्स है। सफिक्स जो शब्द के पीछे जुटता है ना, और उसके अर्थ को बदलता है। आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में और इंग्लिश ग्रामर में। अल्क प्लस एन बना अल्केन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए, यानी एमएफ बनाने के लिए हमको जीएफ की सहायता लेना पड़ता है, जो कि कितना है CnH2n+2। देखिए CnH2n+2 का मतलब क्या होगा, कार्बन जितना है उसके डबल से दो ज्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इसका पहचान यही है कि अल्केन में जो कार्बन का नंबर होगा हाइड्रोजन का उसका डबल से दो ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कार्बन का हम 3 लेते हैं तो हाइड्रोजन का इसका डबल करेंगे तो 3 2 6 2 8। फटक से हम बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला ये होगा। बात समझ रहे हैं। जैसे कार्बन का हम 3 लिए तो इसका पहले हम डबल करेंगे और फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 3 2 6 और 2 8। इस तरह से अगर मान लीजिए हम कार्बन का 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन में कितना होगा, तो 2 का डबल कितना होगा 4, और उसमें 2 फिर ज्यादा करेंगे तो कितना होगा 6। तो यहां पे लिख देंगे इस तरह से। हम मान लीजिए लेते हैं 4, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, तो इसका डबल कितना होगा 8, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 10। इस तरह से मतलब हम जो भी यहां पर रखेंगे उसका हाइड्रोजन का क्या करेंगे, डबल से 2 ज्यादा होगा। तो 5 का डबल कितना होगा 10, और 2 ज्यादा करने के लिए कितना होगा 12। तो ये इस तरह से इसका इस मतलब इस जीएफ का मतलब है। ऐसे तो हम तोड़ तोड़ के भी रख सकते हैं तो उस तरह से, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब n का वैल्यू हम 3 लेते हैं, ठीक है, तब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इस जहां जहां इस फॉर्मूला में n है वहां वहां हम क्या रखेंगे 3 पुट करेंगे। तो उसको उस तरह से तोड़ के समझ रहे हैं। तो C को C लिखेंगे, n के जगह पर 3 लिखेंगे। फिर H है, H को H लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 और n के बीच मल्टीप्लाई है तो कितना होगा 2 इंटू n के जगह पर कितना रखा था हमने 3। अब देखो फॉर्मूला +2 है तो वो भी लिखना है, आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो C 3 और H
3 देखो डबल है, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। फिर हमको 2 क्या करना है, ज्यादा करना है, मतलब 2 मोर का मतलब प्लस करना है, C3 और H कितना हो जाएगा 6 और 2 8, इस तरह से। तो ये हम जल्दी के लिए बोला था कि आप जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन का नंबर होगा, ठीक है। अब जबकि ये हो गया, अब इसका यूपेक नेम रखने के लिए हम लोग क्या बताए थे, तो इसमें कहा जाता है कि यूपेक नेम रखने के लिए आपको नंबर ऑफ कार्बन देखना होगा, हाइड्रोजन कितना है वो नहीं देखना है, सिर्फ आपको देखना है कि इसमें कितना कार्बन है और उसके अकॉर्डिंग उधर से हम पता करेंगे। कार्बन की संख्या कितना है 3, तो 3 के सामने क्या है अल्प में प्रोप, क्योंकि देखो यूपेक नेम में पहले हमको चाहिए अल्क, और अल्क का मतलब कहाँ होता है, इसे कैसे पता चलेंगे, तो कार्बन के नंबर से, जितना कार्बन हमको होगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें से खोजेंगे। तो कार्बन हमारा इसमें 3 है, तो 3 कार्बन को क्या कहेंगे प्रोप, तो यानी अल्क के जगह पर हमको क्या पता चला प्रोप, ठीक है। और उसके बाद सफिक्स जो लास्ट में जोड़ना है वो क्या लगेगा एन, बन गया प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन समझ गया, कोई दिक्कत। अब इसमें एक चीज और देखना है, क्या देखना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या आता है, जिसको एसएफ बोलते हैं शॉर्ट। तो देखो हम प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, यही इंपॉर्टेंट एग्जाम में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए आता है, 5 नंबर 6 नंबर बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में से जब सब बहुत सारे से पढ़ लोगे तो सब में से जब पूछेगा तो आता है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कितने नंबर कार्बन है उसको ध्यान देंगे। कार्बन कितना है इसमें 3, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, 3 कार्बन ऐसे ऐसे खींच दिया। हमने बोला कि अल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो सबके बीच में कितना होगा, एक बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दे देंगे, रीजन ये सैचुरेटेड है, क्या है सैचुरेटेड है, तो सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड देंगे। जरा ध्यान दोगे, ईच कार्बन हैविंग टेट्रावैलेंसी, हर एक कार्बन जो होता है, हर एक कार्बन का 4 गो वैलेंट होता है, मतलब 4 वैलेंस होता है। तो ऐसे ऐसे समझ लो, हर एक कार्बन का ऐसे 4 बॉन्ड होगा, समझ रहे बात को। तो अब सोचो हर एक कार्बन का 4 होगा, तो इस कार्बन की अगर सोचे तो बाकी कार्बन को ढक लेंगे, ठीक है ना। अब बताइए इस कार्बन को कितना नीड है, कितने बॉन्ड की, ठीक है ना। तो हम 1 2 3, अब देखो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना 4 है। अब इसी तरह से इस कार्बन के बाद इस कार्बन की बात है, तो देखो इसको ढक लेंगे, है ना, ढक लेंगे, ढकेलेंगे नहीं ढक लेंगे, है ना जी। तो देखो अब बताओ कितना दिख रहा है तुमको 2, तो 2 की जरूरत है ना, ऊपर नीचे 4 दिखा। उसी तरह से अब इस कार्बन की बताओ कितने की जरूरत है 3, ठीक है। अब देखो सब में हो गया, सब कार्बन का 4 4 दिखेगा, 4 दिखा, इधर 4 दिखा, इधर 4 दिखा, इस तरह से टेट्रावैलेंट होता है ये। तो अब सबके पास H पुट कर देंगे, अब देखिए कार्बन 1 2 3 कार्बन, अपने आप देखो हाइड्रोजन कितना होगा 8 है, देखो 3 3 6 7 8 हो गया ना, हाइड्रोजन 8। ये है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। समझने में कहीं दिक्कत किसी को भी। अब देखिए इसका एक आता है RF और CF। RF का मतलब रेशनल फार्मूला, CF का मतलब कंडेंस फार्मूला। रेशनल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला, द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड RF और CF। फिर से समझो, RF क्या है, SF का शॉर्टेस्ट फॉर्म है, समझ रहे बात को ना। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही RF कहलाता है या तो CF कहलाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कैसे बोल रहे हैं ध्यान देखोगे, ये कार्बन है ना, इस कार्बन को यहां सीधा में से लिख देंगे।
अब हमको क्या करना है, इस कार्बन से यहां पे लिखेंगे हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देना। अब कहेगा कि इस कार्बन से बाकी को ढक लो, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, दिख रहा है ना, 1 2 3, बस इस यहां पे ऐसे लटका देना, ठीक है। इस कार्बन का हो गया, इस कार्बन से 1 2 3 हाइड्रोजन था, हमने 3 लिख दिया। इस कार्बन के बाद क्या है, बॉन्ड, यहां पे ऐसे दे देंगे। फिर ये वाला कार्बन आएगा, कार्बन लिखेंगे। इस कार्बन से देखो तो क्या करेंगे, ढक लेंगे सब, इसके अलावा बाकी जो ढक दिखेगा उसको ढक लेंगे। अब बताओ कितने हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2, यानी हाइड्रोजन यहां लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 2। इस कार्बन के बाद बॉन्ड है सिंगल, ऐसा दे दिया। फिर देखेगा कि वो नेक्स्ट वाले जो कार्बन है उसमें उससे कितने हाइड्रोजन अटैच है, तो लिख देंगे हाइड्रोजन 3। देखो ये जो है और ये है दोनों सेम हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये भी दे रहा है कि हर एक कार्बन में हाइड्रोजन कितना कितना अटैच है, और इसमें भी देखने पर वही लग रहा है, बट ये क्या है ना, फैला हुआ है, ये क्या है, छोटा रूप है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। बात समझ रहे हो ना, दोनों सेम आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन से कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, वो देख के इसमें से ही बता सकता है, इसमें से ही बता सकता है, बट ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, तो इसीलिए बोला कि द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड रेशनल फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, बताओ ये अल्केन का ये चीज समझ में आया या नहीं आया, तब तुम लोग से पूछा जाए तो बता सकता है, ठीक है। तुम लोग में से कौन आगे बनाना चाहेगा, ठीक है, चलो n इज इक्वल टू, हम लोग चलो अपने से 5 लिया, n का वैल्यू कितना लिया 5, तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, चलो हमको इस तरह से तोड़ के नहीं बनाना, हमको डायरेक्ट बताना है बॉक्स में कितना होगा, तो वो जो बताया था शॉर्ट ट्रिक क्या, mf इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, यस, कार्बन जितना होगा, कार्बन जितना होगा, तुम इनसे उठ जाओ, कम, चलो बनाओ, साफ साफ लिखोगे, हम्म, नाम हो गया, नाम हो गया, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखो, चलो नाम देखो पहले ठीक से नाम हुआ, तुमने सिर्फ अल्क लिखा, हाँ एसएफ लिखो, हाँ चलो नीचे बनाओ जल्दी, थोड़ा सा उधर की ओर होके बनाओ तो सबको दिखेगा ना, चलो जल्दी बनाओ, सिंगल बॉन्ड, काउंट भी करते रहना कहीं कम पड़ रहा है कि नहीं, आर एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर एफ, नीचे हाँ करो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जितना जुड़ा रहेगा वही नंबर देना है, फर्स्ट कार्बन को लिखे हो उसमें कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो लिखो,
चलिए 1 मिनट, देखिए तालियां तो बनता है इनके लिए, है ना, तो इसने बनाया सही सही, चलो शाबाश। देखिए आप लोग सब समझ गए होंगे, तो इन बच्चों की तरह आप लोगों से भी उम्मीद किया जाता है कि ये वीडियो देखकर आप समझ चुके होंगे, है ना। तो अगर समझ गए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है।